अस्सलाम वालेकुम। मौसम के हवाले से एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं और कराची के मौसम की अगर हम बात करें तो कराची में आज जो है दर्जा हरारत थोड़ा सा कम देखा गया है गुज़िश्ता दिनों की बनिस्बत, क्योंकि काफ़ी शदीद गर्मी थी। आज जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो रिकॉर्ड किया गया है। और अगले 3 दिन की अगर हम बात करें तो इसी रेंज में जो PMD की जानिब से जारी किया गया है कि 36.5 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत जो है वो रह सकता है। और इसके अलावा अगर समंदर में बहर अरब में जो लो प्रेशर बना हुआ है उसकी शिद्दत में इजाफा ही देखा जा रहा है। और क्योंकि वहाँ पर समंदर में उसके लिए जो कंडीशंस हैं फेवरेबल है, और हो सकता है आज रात को जो है वो किसी वक्त जो है वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाए ये लो प्रेशर। वेल मार्क लो प्रेशर तो मौजूद है, लेकिन अभी उसको जो है डिप्रेशन में तब्दील होना है। और डिप्रेशन के बाद अगर कंडीशंस इसी तरह उसके लिए फेवरेबल रही तो फिर ये डीप डिप्रेशन और उसके बाद फिर जो है समुद्री तूफान में ये लो प्रेशर जो है ये तब्दील हो सकता है। और इस वक्त अब इसकी जो महकमा मौसमियात है इसका अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसको 24 घंटे इसको मॉनिटर कर रहा है, और उसकी जानिब से 3 अलर्ट्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। आज जो आखिरी अलर्ट जारी किया गया था आज दोपहर 12 बजे जो है वो जारी किया गया था। इस वक्त शाम के 6 और 7 के दरमियान का वक्त है जब मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अभी और महकमा मौसमियात का ये कहना था कि अर्ली वार्निंग जो सेंटर है महकमा मौसमियात का कि अगले 12 घंटों में जो है ये जो है डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। अगर कंडीशंस इसकी जो है फेवरेबल रही, दर्जा हरारत जो है उसके मुवाफिक रहा, 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहा, और उस वक्त ये कहा गया था कि दर्जा हरारत जो है बिल्कुल मुवाफिक है उसके, और ये रात को किसी वक्त जो है डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है ये लो प्रेशर। और इसकी समत जो है साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ जानिब है, और इसने मूवमेंट भी की है। और कराची से इसके फासले की अगर हम बात करें तो 1000 किलोमीटर दूर जो है ये मौजूद है। और जब ये लो प्रेशर बना था उस वक्त भी जो है 1000 किलोमीटर जो है कराची से जो है साउथ की जानिब ये साउथ मशरिक में ये लो प्रेशर जो है इस वक्त भी मौजूद है। और उस वक्त भी इसका 1000 किलोमीटर का फासला था, और फिर गुज़िश्ता रोज़ की अगर जो अलर्ट जारी हुआ था उसमें जो है 900 किलोमीटर इसका फासला बताया गया था। और लेकिन अब जो है फिर इसका कराची से फासला बढ़ने लगा है, 1000 किलोमीटर दूर है ये। और दूसरी बात ये है कि ये जो लो प्रेशर है और इस वक्त तक इसकी जो असरात हैं, इसके जो मुमकिन इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके पे जो है इसके मुमकिन असरात जो है वो होते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन अब जो है सिचुएशन चूँकि वक्तन फ़वक्तन जो है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन अभी तक जो है कोई इसका नहीं कहा जा सकता कि अगर ये इसके जो असरात हैं उसके जो है पाकिस्तान के किसी इलाके पे जो है वो देखे जा सकेंगे। लेकिन इस लो प्रेशर की वजह से सूबाई सिंध के 4 अजला जो है सजावल, थरपारकर और बदीन, इनमें जो है बारिश हो सकती है वक्फे वक्फे से कल तक 14 अक्टूबर तक। तो ये ज़रूर हो सकता है। और लेकिन इसके अलावा कराची में या कोई बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उनमें कहीं पर भी जो है इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नहीं देखे जा सकते। और इसकी जो समत है वो साउथ वेस्ट है या वेस्ट की तरफ जानिब जो है इससे मूवमेंट की है, और मुमकिन तौर पर अमान की जानिब जो है इसका रुख है। अगर ये तूफ़ान बनता है लो प्रेशर ये जो है डिप्रेशन में तब्दील होता है, और उसके बाद फिर जो है ये डीप डिप्रेशन, और फिर जो है समुद्री तूफान में अगर ये तब्दील होता है तो फिर देखना होगा कि इसकी सम क्या होगी। लेकिन जो माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि इसकी सम जो है साउथ वेस्ट या वेस्ट की जानिब ही जो है वो रहेगी, और इसका मुमकिन तौर पर जो रुख होगा वो अमान की तरफ होगा। और ये भी हो सकता है अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती तो फिर ये लो प्रेशर या डिप्रेशन की शक्ल तक पहुंचने में अगर वो उस कंडीशन में आ जाता है, वहाँ पर अगर आके इसकी कंडीशन जो है इसके लिए फेवरेबल जो दर्जा हरारत है वो अगर कम हो जाता है तो फिर ये डिप्रेशन की हालत में जाने के बाद भी जो है ये ख़त्म हो सकता है। अगर फेवरेबल कंडीशन रहती है तो फिर ये मुमकिन तौर पर समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा, और जब ये समुद्री तूफान में तब्दील होगा तो फिर इसको जो है नाम दिया जाएगा बाकायदा।
और इस मरतबा जो है कतर की जानिब से तजवीज़ करदा नाम जो है दिया जाएगा अगर ये समुद्री तूफ़ान में तब्दील होता है। इसी समुद्री तूफ़ान जो लो प्रेशर है बहर अरब में, इसी हवाले से हम जो है मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। जो भी इसकी सूरत हाल होगी नई वीडियो में इंशाल्लाह जब तक के हम फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।